आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं और बेसिकली हमारा पहला वीडियो है, पहला टॉपिक है जो हम आप लोग के सामने रखना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। आइए चलते हैं, समझाते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है समय प्रबंधन, यानी हाउ टू मैनेज योर टाइम्स इन डेली रूटीन टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। लेट अस कंप्लीट व्हाट आर द मेन स्टेप्स to carry on the schedules of the day. Let us discuss. कर दिया। दोस्तों, ये समय मतलब हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं दिन में, वो हम हो या आप हो, सबको 24 घंटे मिलते हैं। लेकिन इसी 24 घंटे में एक बंदा सफल बन जाता है और इसी 24 घंटे में दूसरा बंदा असफल रह जाता है, अनसक्सेसफुल। दोस्तों, जैसा कि बताया हमने कि 24 घंटे सबको मिलते हैं, हमको भी मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं, और जो डीएम है, एसपी है, कलेक्टर है, पीएम है, सीएम है, सबको 24 घंटे का समय मिलता है। लेकिन एक बंदा इन्हीं 24 घंटों में एक सफल व्यक्तित्व बन जाता है, देश की सेवा करता है और खुद की भी प्रॉपर्टी है, खुद का भी घर है, मकान है, सब कुछ होता है उसके पास। लेकिन कारण क्या है कि कुछ जो असफल व्यक्ति है और सफल व्यक्ति है वो कैसे समय का प्रबंधन करते हैं। जो मेन चीज़ है वो है समय। सफल लोगों का प्रबंधन रहता है, सफल लोग, और जो असफल होते हैं वो कुप्रबंधन पे चलते हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज और है, वो है लक फैक्टर। बहुत सारे लोग इस पर भी विश्वास करते होंगे, कमेंट करके बताइएगा कि बहुत सारे लोग लक फैक्टर में विश्वास करते हैं। लेकिन लक फैक्टर असर करता है आपका मात्र 5%। आपकी सफलता में 5% मैक्सिमम असर करता है कि ये लक फैक्टर से हो सकता है। जो ये विश्वास करते हैं कि ये हो गया सफल, तो ये कैसे हो गया, इनको लगता है कि ये इस फैक्टर से हो गया। बट बेसिक जो चीज़ है वो है समय। अगर आपने समय को मैनेज करना सीख लिया, देन सफलता आपके हाथ में है। कैसे? कोई भी काम आप 24 घंटे में, आपको कोई शेड्यूल नहीं, सुबह उठे, नहाए धोए, अपने काम पे निकल गए, लौट के आए, सो गए। संडे इज़ अ फन डे। हम लोग के लिए बेसिकली क्या होता है, संडे इज़ अ फन डे। बट जो सफल लोग होते हैं, यानी जो सक्सेसफुल है, जिन्होंने कुछ भी हासिल किया है अपने जीवन में, कुछ भी कर दिया है, कुछ लोगों के लिए करते हैं, कुछ अपने लिए करते हैं, कुछ परिवार के लिए करते हैं, या समाज के लिए करते हैं, या फिर देश के लिए, पूरा ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ह्यूमन सर्विस, एनिमल सर्विस, मतलब कुछ भी, किसी भी पद पर पहुँच जाना, कोई पौधा हासिल कर लेना, तो उनका मेन होता है कि वो प्रबंधन करते हैं। और वही चीज़ ये समय का प्रबंधन आपको सफल बनाता है। और समय का प्रबंधन होगा कैसे? अब दूसरा एक और इशू आता है कि भाई समय का प्रबंधन होगा कैसे। हम तो सुबह उठे, खाए पिए, नहाए धोए, अपनी ड्यूटी या अपने पढ़ाई पे निकल गए, वापस आए, अगर पढ़ाई पे जाते हैं तो बस्ता फेंका अलग, यानी बैग जो आप लेके जाते हैं उसको फेंक दिया अलग, और बैठ गए, खाए पिए, मस्त टीवी देखे। लेकिन वही चीज़ जो सफल लोग हैं, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया अभी तक, यानी मैंने अपने जीवन में देखा है, उस चीज़ को लेके आपको बताते हैं। समय जो सफल लोग होते हैं उनका एक शेड्यूल रहता है। अगर वो बेसिकली उनका एक शेड्यूल रहता है, वो जानवरों की तरह नहीं खाते हैं। दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, वो जानवरों की तरह खाना और सोना और थोड़ा सा रेगुलर वर्क कर लेना, इतना उनके जीवन में नहीं रहता है। उनके जीवन में एक प्रबंधन रहता है, एक मैनेजमेंट रहता है। दे मैनेज ऑल ऑफ द डे। वो अपने पूरे समय को मैनेज करते हैं। कैसे? अगर वो मॉर्निंग में उनका शेड्यूल है 5 बजे उठना,
तो उनको पता है कि 5 बजे उठ के वो अपना बेसिकली नहाएंगे धोएंगे या नित्य क्रिया करेंगे, उसके बाद में वो अपना पूरा शेड्यूल 5 से 6 के बीच में डिसाइड कर लेते हैं। मतलब ये सबके लिए नहीं कि कोई 5 से 6 के बीच में ही कर लेता है, कोई 7 से 8 के बीच में करता है, जो जैसे उठता है यानी मॉर्निंग में अवेक करता है, जागता है। देन उनको ये पता रहता है हाउ टू यूटिलाइज 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 घंटे कैसे हम यूटिलाइज कर ले जाएं, कैसे उनका उपयोग कर ले जाएं कि हमारी सफलता दिन पर दिन आगे बढ़ती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे वो मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पे या 8 से 9 जो भी यूजुअल टाइम रहेगा आपके लिए भी, जो हो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, बेहतर है। अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तब भी आप रह सकते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। लेकिन इसमें आने के लिए यानी मेन चीज़ है ये, इसमें आने के लिए आपको इसका प्रबंधन करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। और ये कोई एक पे नहीं है, आप आसपास देख सकते हैं, आप अपने जो भी महान व्यक्ति हुए हैं या कुछ भी सफलता पाई है जीवन में, नहीं बहुत बड़े पड़ रहा है, कोई छोटा पद पा लिया, कोई बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन बन गया, कोई नौकरी में ही ऊपर ओहदा जाना है यानी एग्जीक्यूटिव होता है, उसके बाद उसको मैनेजर तक पहुंच जाता है। कैसे वो इस चीज़ को करता है। और इसके साथ में दूसरा काम आता है कि जो करता है वो है स्ट्रगल यानी मेहनत, संघर्ष बहुत है। इसमें जो टाइम का टॉपिक पे आते हैं वो थोड़ा सा और हो जाएगा, टॉपिक इसी टॉपिक पे आएगा, कम बैक टू मेन टॉपिक। इसमें क्या होता है जब आप यहाँ पर मैनेज कर लेते हो कि भाई आज हमको स्कूल जाना है, 7:30 से स्कूल जाना है, यानी या ड्यूटी जाना है तो 7:30 से ड्यूटी जाना है, स्कूल और ड्यूटी यानी आपके जो भी वर्क है जहाँ पे आप काम करते हो, ठीक, वहाँ जाना है। मान के चलिए आप शाम में आते हैं 4 बजे, 4 o'clock वापस आ गए। इतना टाइम तो फिक्स है, इसको आप कट नहीं कर सकते, अपनी लाइफ से कट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप यही काम करोगे तभी आगे के सारे कार्य मैनेज हो पाएंगे। जो भी काम आप करोगे पूरे दिन में मैनेज हो पाएंगे। इतने को हमने समझ लिया कि यहाँ पे आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है या जो वर्क करते हैं वो करना है। नेक्स्ट टाइम आया कि कोचिंग वाले कोचिंग जाएंगे 4 बजे के बाद, वापस आ गए आप घर पे 4:30-5 बजे तक। 5 बजे के आराम से आप खाएंगे पिएंगे, 6 बजे से अपना 5 से 6 के बीच में खेलने का टाइम हो गया, खेलने का हो गया, या मान लीजिए कोई ऑफिस का वर्क करता है वो घर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालेगा 1-2 घंटे का, ठीक। मान लीजिए चलो 7 बजे आप फिर फ्री हो। अब 7 से 9 जो सफल व्यक्ति है ये 2 घंटे छोड़ेगा नहीं, टीवी नहीं देखेगा बैठ के, टीवी पे देख रहा है वो 7 बजे के सीरियल देख रहा है या फिल्में देख रहा है कोई बार सिंह देवल, अजय देवगन, ठीक है, वो ऐसा नहीं करेगा। कारण क्या है, क्योंकि उसको पता है यही 2 घंटे हैं जो हमको इनसे आगे ले जा रहे हैं, असफल लोगों से आगे ले जा रहे हैं, जैसे जो प्रबंधन करते हैं इनसे आगे ले जा रहे हैं, जो ये 2 घंटे हैं। मॉर्निंग 2 आवर्स, 2 आवर्स ऑफ मॉर्निंग यानी 2 घंटे सुबह के, इसमें आप करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। और ऑफिस वाले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जो ऑफिस जाते हैं वो एक्स्ट्रा इनकम रिसोर्सेस इनकी खोज करते हैं या करते हैं। मतलब 2 घंटे अगर आप पर डे करते हैं, बात समझिएगा, तो एक एवरेज के हिसाब से मान के चलिए आप 60 घंटे महीने में ज़्यादा हो गए, एवरेज लोगों से आप 60 घंटे ज़्यादा हो गए। 30 × 2 पर डे आप 2 घंटे देते हैं अपने एक्स्ट्रा काम को, तो आप 60 घंटे ज़्यादा हो गए, 60 घंटे आगे हो गए अपने कलीग से, अपने सहपाठियों से और अपने वर्कर से, उनके साथ। अब 60 घंटे का मतलब हो गया 24 × 48 और 48 और 12 60।
तकरीबन 2.5 दिन। आप लगभग 2.5 दिन अपने कलीग से आगे हो गए। कितना फर्क पड़ गया पता है आपको? सिर्फ 2 घंटे की वजह से आप 2.5 दिन आगे हो गए अपने सहपाठियों के साथ, अपने कोवर्कर के साथ। लेकिन ये फर्क सब पता चलता है जब कोई स्ट्रेचर पे हो, पेशेंट हो, और उसको डॉक्टर ने बोला हो कि भाई ये कुछ ही घंटों का मेहमान रहने वाला है। ये फ़र्क उसको पता चलता है कि ये 2.5 दिन क्या होता है। ये फ़र्क उस विद्यार्थी को पता होता है जिसका एग्ज़ाम 3 घंटे का हो, उसको पूरा पेपर आता हो, लेकिन उसके पास जब 10 मिनट बचे हों और रिकॉल की घंटी आ जाए कि अब कापी आपको जमा करना है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन आपका छूट रहा हो, उससे पूछिए समय की कीमत क्या होती है। अगर कोई विद्यार्थी है और एग्ज़ाम दे रहा है, 3 घंटे का समय मिलता है बेसिकली, कभी कभी 2.5 घंटे भी मिलता है, ठीक है, या प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो 90 मिनट मिलता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में 90 मिनट का समय मिलता है, 90 मिनट्स। लेकिन अब इनसे पूछिए आप 1-1 मिनट इनके लिए कितना कीमती है। अगर 1 मिनट ये अपना एक क्वेश्चन को लेते हैं, इनको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, 100 क्वेश्चन, इनके लिए समय की क्या उपयोगिता है? यही है, क्योंकि अगर ये 90 मिनट में अपना पेपर करते हैं या इनका कुछ भी पैटर्न या इनका मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो इनके क्वेश्चन छूट जाता है, इनके क्वेश्चन छूट जाता है। कभी कभी दोस्तों आपने पेपर, कभी कभी क्या जनरली आप सबने दिया होगा, अच्छी बात है, पेपर देना ही चाहिए। और देखिए एग्जाम दिया होगा, कॉलेज का दिया होगा, स्कूल का दिया होगा, यूनिवर्सिटी का दिया होगा, कहीं ना कहीं का दिया होगा, 3 घंटे होता है। आप क्वेश्चन लिख रहे हैं और आपको सारे क्वेश्चन मान के चलिए आपको आते हैं या 90% आपको आता है, लेकिन तब आपको समय की कीमत पता चलती है जब आप 4 क्वेश्चन कर चुके हो, एक आपका बाकी है और आपके पास समय बचा हो 10 मिनट मुश्किल से, तब आपको लगता है कि अगर 10 या 20 मिनट और होते, 20 से 25 मिनट और होते तो मैं इसको अच्छे से कर लेता। तो यही कंडीशन यहाँ पे आप अगर एवरेज औसत लोगों से आगे जाने का सिर्फ एक ही विकल्प है, वो क्या है कि आप जब एक्स्ट्रा पर डे, अगर आप एवरी डे चेंजेस विल कीप योर लाइफ टू इम्प्रूव इन फ्यूचर, अगर आप करते कुछ मतलब कुछ न कुछ नहीं एक दिन में करते हैं, प्रतिदिन अगर आप 10 मिनट यानी 10 मिनट भी कुछ भी अलग करते हैं, वो आपके जीवन में अभूतपूर्व चेंजेस लाएगा। कैसे? आप 10 मिनट का हिंदू पढ़ते हैं भाई, किसी का शौक है पेपर पढ़ना, वैसे 10 मिनट में कोई पढ़ नहीं पाता, 10 से 20 मिनट या 20 मिनट वो भी पढ़ते हैं, ठीक है, पेपर पढ़ना। अब अगर आपने 10 मिनट पेपर पढ़ा तो इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, आपने अगर 5 खबरें पढ़ी तो आपको जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान में 5 खबरें याद होगी। सही सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऐसे तो मान लीजिए आसपास की खबरें ही पता चलेगी, लेकिन अगर आप अच्छा द हिंदू पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या कोई नेशनल अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन, मैंने तो अपने पूरे तरीके से आपको बताने का प्रयास किया, जो भी मुझे आता था या मैं जो भी बता सकता था आपको, जितना मैंने रियलाइज़ किया है अपनी लाइफ में अभी तक, कि समय का प्रबंधन ही आपको सफल बना सकता है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो समय के प्रबंधन को समझो, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर टाइम इन द डे। अगर आप एक दिन में अपने आज के समय में अपना समय मैनेज करते हो तो आपकी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ समय का प्रबंधन आपको थ्रू आउट द लाइफ सक्सेसफुल पर्सन बना सकता है। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी कुछ हौसला अफजाई हो या हमें भी थोड़ा सा
बल मिले कुछ करने का, कुछ सोचने का, और नई नई चीज़ें ऐसे ही आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।